ये खूबसूरत नौजवान भी था, खूबसूरत तरबियत भी थी, पीछे दौलत के अंबार भी थे, और एक जो है ना तरबियत के साथ साथ एक बना बनाया खेल भी इनको मिला। नामदून सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैनल पसे पर्दा से आज मैं फिर आपसे मुखातब हूँ, मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो आपसे ये वादा किया था कि आप इसे सब्सक्राइब करें, हम आपको 3 मालूमात बाकायदगी से मुहैया किया करेंगे। एक तो हालात हदरा के बारे में हमारा मंजरनामा प्रोग्राम होगा, आज का प्रोग्राम भी इस सिलसिले की कड़ी है। और दूसरा हमारा ये था आपके साथ कि मैं अपनी तनबीती कि एक पहाड़ों से उठकर एक किसान के बेटे ने यहाँ तक पहुँचने में किन किन हादसों और किन किन मुश्किलात का सामना किया, वो अपनी बायोग्राफी कदम कदम क़यामत के नाम से वो आप सुन रहे हैं, बाकायदगी से आ रही है। और तीसरा बियॉन्ड द प्रेजेंट कि क्या हुआ माजी में, क्या होने जा रहा है, इस पर हम अपने वजदान और अपनी मालूमात के हवाले से तारीख बयान करेंगे। तो आज हमारा मौजू है मंजरनामा। आबद शब्द जुताना का तल्लक इलाका फफरा के गांव जुताना से है, जो गरीबा सीमेंट फैक्ट्री के साथ एक बड़ा तारीखी गांव है, जहाँ नमक की कानें हैं, पहाड़ नमक का है और चश्मे मीठे हैं। ये कुदरत का कमाल है। यहाँ एक किसान हाजी चौधरी बूटा अराई फैमिली से उनका तल्लक था। वो एक आदमी से उन्होंने अपनी मेहनत शाखा से, वो एक दयानतदार आदमी थे, मेहनती थे और नेक आदमी थे, और उसके अलावा यारों के यार थे। उन्होंने मेहनत शाखा से काम लिया और अपना एक नाम कमाया और एक मकाम बनाया। उन्हीं के घर एक बेटा चौधरी मोहम्मद अशरफ और उनकी और औलाद के साथ उससे जन्म लिया। चौधरी अशरफ की तालीम तो इतनी नहीं थी, लेकिन वो बाप की तरबियत ने उसे एक कामयाब इंसान बना दिया। मेरी पहली मुलाकात बड़े नाखुशगवार माहौल में हुई चौधरी अशरफ से। हालांकि उनके वालिद साहब के साथ तो मेरे 1979 से ताल्लुक 1973 से ताल्लुक थे। तो ये 1983 का ज़िला कौंसिल का इलेक्शन था। मैं मौजूदा सबका MPA चौधरी नज़र हुसैन, मरहूम राजा मदर हुसैन अफरनपुर, और मेरे चचा मरहूम चौधरी गुलाम मोहम्मद आफ गरीबवाल, जनरल CA मजीद के कज़न, जो हमारी बिरादरी के एक बुज़ुर्ग थे, वो और मैं ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे थे। राजा मोहम्मद खान मरहूम ने मुझे इधर इलाका जलब से उठाकर मेरे अपने इलाका बाई इलाका फपरा में फेंक दिया कि मेरा गाँव उधर भेज दिया कि यहाँ ये हमारे लिए परेशानी का बहस बनता है, ये जाए अपने ददयाल में जाकर इलेक्शन लड़े। मैं वहाँ इलेक्शन लड़ा था, चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब की सपोर्ट कर रहे थे चौधरी अशरफ। जब मैं जुताना पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा तो वहाँ मुझे ये जाकर बड़ा शॉक हुआ कि चौधरी अशरफ साहब जो है ना वो ओपनली जो है ना चौधरी गुलाम मोहम्मद को धांधली से वोट डलवा रहे हैं। तो मैंने इस पर एहतजाज किया। तो वो उनको अपना फिर जो होम ग्राउंड था उनका काफ़ी तलखी हुई। बाहर ये तलखी हमारे दरमियान दूरी का बायस न बनने दी हाजी मोहम्मद बूटा साहब की उस पुरानी तलकदारी ने जो मेरा उनका था, और ये दोस्ती में तब्दील हुई। और फिर 1987 में जब इलेक्शन आए तो मैं इलेक्शन लड़ रहा था इलाका फपरा से। समरवाल में मैं जलसा कर रहा था कि मुझे हमारी बिरादरी के एक बुज़ुर्ग सरदार चौधरी मोहम्मद अफजल DFO रिटायर्ड, जो जनरल इकबाल साहब के ससुर और मामू थे, उन्होंने और हमारे एक बड़े ज़हीन लीडर हैं हमारी बिरादरी के, जो गरीबा सीमेंट फैक्ट्री यूनियन के सदर रहे हैं चौधरी रफीक साहब ने, और मैं हमारे जनाब चौधरी ब्रिगेडियर असलम साहब खोतियाँ वालों ने, और सैयद असनात अहमद शाह साहब जलालपुर वालों ने मेरे से रब्ता किया, और DFO साहब के घर सोवाल में हमारी मीटिंग हुई। तो मुझे वहाँ ये कहा गया कि आप वापस जाएं अपने इलाके में और इस जगह पर आप मकामी उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने दें। तो मैंने एक शर्त पर ये बात बुजुर्गों की मानने के लिए तैयार हुआ कि मेरी जगह पर फिर यहाँ चौधरी अशरफ को आप उम्मीदवार बनाएं, चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब को ना बनाएं। क्योंकि चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब के दरमियान और मेरे दरमियान बड़ी दूरी पैदा हो चुकी थी, वो एक अलग कहानी है। हालांकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके बच्चे हैं, आज भी मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन सियासत थी।
मैं अपने हल्के इधर इलाका जालम में आ गया, जहाँ मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो मेरा आना बड़ा मुबारक साबित हुआ कि मैंने पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट लेकर यहाँ कामयाबी हासिल की। तो उधर चौधरी अशरफ साहब जो है ना, मेरे ही निशान, हमने एक पैनल बनाया पूरे ज़िले में, हम ख्याल ग्रुप, उसका निशान था पक्का, तो पंखे के निशान पर ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में कामयाब हुए और मौजूदा MPA चौधरी नज़र हुसैन को उन्होंने शिकस्त दी, जो जिनका बिरादरी के वाले से फफराओं के साथ रिश्तेदारी थी, खुद वो जाट बिरादरी से उनका तल्लक था, अक्सरियत भी वहाँ ज़मींदारों की थी। राइम बिरादरी का तो एक घर था, लेकिन चौधरी अशरफ साहब ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की और ये कामयाबी उनके सियासत में दाखिले का जरिया बनी। बाद में चौधरी साहब ने अपने एक बेटे को आबद अशरफ को आला तालीम दिलवाई। ये खूबसूरत नौजवान भी था, खूबसूरत तरबियत भी थी, पीछे दौलत के अंबार भी थे और एक जो है ना तरबियत के साथ साथ एक बना बनाया खेल भी इनको मिला। तो इन्होंने फिर क्या किया कि जी चौधरी अशरफ साहब ने अपने बेटे को 2002 के जनरल इलेक्शन में MPA खड़ा किया राजा मोहम्मद अफजल खान के बेटे असद के नीचे। मैं आज भी ये दावे से कहता हूँ कि अगर 2002 के इलेक्शन में चौधरी अशरफ अपना बेटे की कुर्बानी ना देते तो असद अफजल कभी कामयाब न होते। लेकिन नरंगी सियासत के दौरान तो देखिए मंजूर ने मेरी जो शरीके सवरना थे कि जिनको वो बनवा रहे थे उनके यमीन और यसार ने आबद की बजाय राजा नासिर को वोट डाल दिए। नतीजा तन क्या हुआ कि हमारा उम्मीदवार चौधरी नजर हुसैन जो है वो कामयाब हो गया। अब आगे चलकर बलदियाती इलेक्शन आए तो बलदियाती इलेक्शन में इनके मामू और ससुर चौधरी इस्माइल जो है वो नायब नाज़म बन गए तहसील प्रधान खान के, मौजूद जो आज उनके साथी हैं राजा इफ्तिखार शहजाद इनके नीचे। उसके बाद इनका फ़र्क इल्ताफ़ के साथ रब्ता करने में, जहाँ चौधरी मोहम्मद अफजल तूर जैसे लोगों का ब्रिगेडियर असलम साहब का हिस्सा था, उसमें मेरी काफी भी शामिल थी। ये चौधरी फ़र्क इल्ताफ़ के ग्रुप में चले गए। तो जब चौधरी फ़र्क इल्ताफ़ के ग्रुप में गए तो इन्हें तहसील नाज़म का इलेक्शन जो है ना वो लड़ाया गया। जब इनका तहसील नाज़म का इलेक्शन के लिए नाम चुना गया तो बड़ी रिजेंटमेंट हुई, बड़ी रजिस्टेंस हुई, ये बहुत ज़्यादा मुखालफत की चौधरी नज़र हुसैन ने, चौधरी इफ्तिखार कोती ने और चौधरी अख्तर फलाइया ने। लेकिन वो मैंने स्टैंड लिया और चौधरी फ़र्क ने, और अल्टीमेटली इनकी जो है ना तहसील लाजमी पर इतफाक़ हो गया। वो बड़ी और भी रास्ते में बड़ी रुकावटें आई, लेकिन आज वो मेरा मजमून नहीं है। तो चौधरी आबद जुताना तहसील नाज़म बने और ऊपर चौधरी फ़र्क इल्ताफ़ ज़िला नाज़म बन गए, ये तो 2005। तो उसके बाद चौधरी आबद ने अपना एक तारफ जो है ना वो लोगों के सामने जो पेश किया, वो खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत किरदार, ये वाहिद सियासतदान है हमारी तहसील प्रधान खान का, जिस पर उसके मुखालफीन भी उंगली नहीं उठा सकते कि इसने अपने इक़्तिदार में करप्शन की हो। हज़ार इल्ज़ाम होंगे इसकी ज़ात पर। मेहमान नवाज है, अवामी आदमी है, और ये ख़ानदान भी हर खुशी गमी में, ख़ास तौर पर अराई बरादरी का तो कोई घर ये छोड़ते ही नहीं है ना, जहाँ बच्चा पैदा होता भी पहुँचे होते हैं ये लोग। लेकिन आम लोगों की भी खुशी गमी में ये बाकायदा शरीक होते हैं। चौधरी इस्माइल जाता है, चौधरी अफजल जाता है, खुद चौधरी आबद जाता है। लेकिन इन्होंने अवामी रब्ता भी रखा, मेहमान नवाजी भी की, गरीब गुरबा की खिदमत भी की, और उसके अलावा जो इनको इक़्तिदार मिला, जो वसाइल थे उसके से इलाके की खिदमत भी की। लेकिन इनका दामन करप्शन के दाग से मुकम्मल तौर साफ और शफाफ है। लेकिन हमारे इलाके की बदकिस्मती है, हमें ना किरदार देखना होता है, ना हमें अहलियत देखनी होती है, ना हमें खिदमत देखनी होती है। हमारी को अपने ही पसंद है तहसील प्रधान खान के लोगों की। तो अब फिर क्या हुआ कि जनाब चौधरी आबद जो हैं वो पहले थे ना अपना नू लीग में, तो वहाँ से ये काफ लीग में आए। तो काफ लीग से 2013 आया ना जब, तो इन्होंने हमेशा खुदकुश हमले करने के आदी हैं। इन्होंने मुझ पर खुदकुश हमला किया, मैं जो इनका चचा था। तो मुझे PTI का टिकट मिला, मैंने एक उम्मीदवार था। इन्होंने पहले चौधरी फ़र्क इल्ताफ़ की मार्फत मेरे साथ भी कुछ वायदे वायद किए कि हम इकट्ठा इलेक्शन लड़ लेते हैं, लेकिन बात
वो अलग मौजू है। तो मुझे जब पीटीआई का टिकट मिला तो इन्होंने चौधरी फुआद को यहाँ उतारा। ये जो हमारे इलाके में ये फैसल साहिवाल से ये तोहफा लाया ना, ये लाने में चौधरी आबद अशरफ का बहुत बड़ा किरदार है। इनका सरमाया था, इनके वोट थे। 2013 में काफ लीग के टिकट पर ये खुद MPA लड़े और उनको MNA का इलेक्शन लड़ाया, और वो जितने वोट उन्होंने MPA के लिए थे ना, वही वोट फुआद को मिले PP 27 से, और PP 26 से तो उनको वोट ही को नहीं मिला था। लेकिन हमारे लिए हमारा गुट मार गए। हमारा एक ही कबीले बिरादरी के हम थे, तो वोट हमारा जो है ना चौधरी फुआद और हम वहाँ जट गिने जाते थे। हालांकि वो राजपूत हैं, हम मुगल हैं, लेकिन तहसील पिंड दाना खान में अदर दैन राजपूत राजा, अदर दैन राजा, बाकी सारे लोग जट गिने जाते हैं। तो इस लिहाज से हम एक ही क्लास के किसान कह लें, ज़मींदार कह लें, जट बरादरी कह लें थे। हमारा नुकसान इन्होंने किया। लेकिन मैंने फिर भी मादी के तल्लक के हवाले से इनके साथ गिला ज़रूर किया, लेकिन तल्लक नहीं ख़राब किया। तो मैंने इन्हें कहा कि जनाब, आपको इतना ज़हनी तकलीफ़ होगी इस शख्स को सपोर्ट करने के बाद कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और मेरी वो पेशीन गोई दुरुस्त साबित हुई कि ऐन इक़्तिदार के रूज में इन्होंने और इफ्तिखार शहजाद ने उसको छोड़ा, और ये मेरे घर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला जनसीब करे। सैयद मतलूब हुसैन शाह बुखारी इनके साथ थे, मेरे दोस्त और PTI के साथी। उन्हें भी मैंने मना किया था, शाह जी इनको न सपोर्ट करो, आपको तकलीफ़ होगी। तो ये जो 2018 का इलेक्शन था उसमें भी इन्होंने सपोर्ट किया फुआद को। 2016 में इन्होंने मतलूब को सपोर्ट किया। अच्छा, के ज़िमनी इलेक्शन में मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ ही गए। लेकिन 2018 के बाद इनको ये तल्ख तजर्बा हुआ तो ये मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि जी हम तो ये कुर्बानी दे सकते हैं कि एक आज़ाद पैनल बनाएं, हम कौमी का इलेक्शन लड़ें, आप वहाँ से सूबाई, शाह जी यहाँ से सूबाई। तो शाह जी ने तजवीज़ दी कि नहीं, आबद साहब को हम कौमी असम्बली का उम्मीदवार बनाते हैं। हमने कहा जी अगर आबद साहब फुआद के मुकाबले में कौमी असम्बली के उम्मीदवार बने, हम इनका साथ देंगे। तो इस पर हमने काम शुरू कर दिया। अल्लाह की मर्जी, शाह जी अल्लाह को प्यारे हो गए। आबद ने बड़ी मेहनत की। इसमें कोई शक नहीं, उन्हें सार साथी मिलाए, और इनकी उस कुव्वत मेहनत का ये नतीजा था कि अगर ज़िमनी इलेक्शन जो फुआद के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था, अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाता तो ये सीधा साधा MNA था। आबद के साथ हम कितना चले हैं और कितना चलना चाहते हैं, ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह।